नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। अभी जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल रहे थे तो एक चीज याद आई। अविनाश, आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन आप ओम की करते हैं ना? ओम की चैंटिंग करते हैं आप, राइट? उस मेडिटेशन तो नहीं करता मैं, बस सिर्फ ओम का जाप करता हूँ। इसको पता नहीं मेडिटेशन कहते हैं या क्या कहते हैं। अच्छा, तो वो ओम ओम के जाप जब आप करते हैं तो आपका आप माइंड कहाँ लगाने की कोशिश करते हैं? तो मैं ब्रीदिंग पे लगाता हूँ। अच्छा। एक्सेल पे ओम कर लिया, या कभी बहुत ज्यादा मन लग रहा है तो इनहेल पे भी ओम कर लिया, एक्सेल पे भी ओम कर लिया। शुरू अच्छा। शुरू में कंसंट्रेशन को बोल के करता हूँ। बोल के कंसंट्रेशन बिल्कुल फिक्स हो जाती है जी। तो फिर मन के अंदर कर थोड़े 15-20 मिनट तक बोल के करा। उसके बाद जब मन थोड़ा शांत हो जाएगा, उसके बाद फिर शांत हो गई। जी। बट अभी तक मैं इसको, क्योंकि मैंने प्रश्न उपनिषद में उसके बारे में पढ़ा है, मैंने मांडुक्य उपनिषद में उनके बारे में पढ़ा है, मैंने अथर्वशीखा उपनिषद में उनके बारे में पढ़ा है कि कैसे करना है, क्या करना है। जी। तो मैं हरे कृष्णा हरे राम महामंत्र गीता गीता में जब को जब रोज चलाता हूँ, पूजा करता हूँ, उस टाइम कर लेता हूँ। जी। बट कहीं भी उपनिषद में ये नहीं लिखा कि इस वाले महामंत्र पे ध्यान लगाना है। हर उपनिषद में ओम पे। तो बिल्कुल। मेरी गुरु नहीं है, इसलिए मैं भगवान के प्रवचन जो भगवत गीता में बोले गए उसी को आपके द्वारा सीख के थोड़ा सीख रहा हूँ। जी। और जी। उपनिषद में समझ आता है। हाँ प्रश्न जी। उपनिषद से, मांडुक्य उपनिषद से, अथर्वशीर उपनिषद से, जी। तैत्तरीय उपनिषद से मेरे को ओम के बारे में मैंने जानने की कोशिश करी। तो हर जगह पे यही बोला है कि सिर्फ ओम पे ही ध्यान लगाओ। हम्म। जी। बिल्कुल नहीं, ओम एक डिवाइन साउंड है, जैसे कि भगवान इसमें भी। डिवाइन साउंड ये है, भगवान ने ये बोला भगवत गीता में कि जो वेदों में ओम बता रखा है जिस पे लोग ध्यान लगाते हैं वो ओम मैं हूँ। हाँ, बिल्कुल। जी। अगर कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मैं ओम हूँ, तो हम्म। चाहे राम पे ध्यान लगाओ, चाहे हरि पे ध्यान लगाओ, चाहे कृष्ण पे ध्यान लगाओ, चाहे गोविंदा पे लगाओ, चाहे नारायण पे लगाओ, बट ओम काफी जगह को मिला है, मैं उन पे लगाता हूँ। अगर कभी ज्यादा मेरा मन भटक रहा होता है तो मैं इनहेल पे हरि बोल देता हूँ, और एक्सहेल पे मैं ओम। आई एम स्टिल इनटू माय, मैं भैया प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि कहाँ पे मैं स्टेबल हो पाऊँ। अभी जी। तक मैं सिर्फ रिसर्च कर रहा हूँ। हम्म। और वो न्यूज यहाँ तक पहुँची, आई एम जस्ट ड्यूरिंग माय रिसर्च। मैं अंदर जाके रिसर्च करता हूँ कि कहाँ पे ज्यादा। ओके। चलिए, अच्छा है। और ये उपनिषदों का ही निचोड़ है, जिसको हम कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि आप रिसर्च कर रहे हैं, इसी को प्रॉपर ज्ञान मार्ग कहते हैं। कि ज्ञान मार्ग में कहते हैं कि इंक्वायरी है, और ये पर्सनल इंक्वायरी है, हर इंसान अपने तरीके से कर रहा है। तो वही चीज़ आपने भी कही। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो करें आप। और हम जैसे हम और भक्ति मार्ग में आगे, भक्ति मार्ग में भगवान ने और क्या कहा है। हरे कृष्णा महामंत्र जी। चार को चलाता हूँ। ओके। जी, अविनाश, आपकी ना आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही थी, अभी तो बिल्कुल कम हो गई। पता नहीं लगा आपने लास्ट में क्या कहा। मैं ईयरफोन लगाता हूँ, मैं ईयरफोन लगाता हूँ। अच्छा, थैंक। जी। चलिए, मीनवाइल राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। राम कैसा राम। चल रहा है भाई? और सुनाई, सब बढ़िया वहाँ पे? सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी गुड। और आप कैसे हैं ऋषि? हरे कृष्णा, राम राम। जय श्री कृष्णा। जय जी, मैं अच्छा हूँ। बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा। और सुनाएं, नई कोई चीज़ आपने करी?
नहीं, नई कोई चीज तो नहीं वरुण जय जी, वही जो मतलब रोज आपसे थोड़ा आप सभी से ज्ञान प्राप्त करता हूँ, तो वही उसमें विचार करता हूँ थोड़ा बहुत है। अच्छा, चलो जी जी। अच्छा है। तो बहुत अच्छा है, चलिए फिर हम और डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर 4 हमने कंप्लीट किया। चैप्टर 1 हमने देखा था। चैप्टर 1 के अंदर, चैप्टर 1 का जो एंड था, उसके अंदर अर्जुन अपने क्वेश्चंस पूछने शुरू करते हैं, जो उनको शंकाएं आती हैं वो रीजंस देना शुरू करते हैं कि भगवान इस वजह से मैं लड़ाई नहीं करूंगा। फिर चैप्टर 2 के शुरू में भी वो यही करते हैं। फिर चैप्टर 2 के 2.7 के अंदर वो टोटल सरेंडर करते हैं भगवान को, और वहां से फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं उसके आगे से। तो पूरा चैप्टर 2 के अंदर कर्म, कर्म कांड, ज्ञान, भक्ति, समाधि एंड में, ये सारे बहुत सूक्ष्म रूप में, जैसे समरी है तो समरी के रूप में बताते हैं। चैप्टर 3 में फिर कर्म योग के ऊपर जाते हैं, कर्म कांड के ऊपर भी जाते हैं, फिर निष्काम कर्म के ऊपर आते हैं। चैप्टर 4 के अंदर फिर शुरू में ज्ञान बताते हैं, और फिर एंड में धीरे 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 बताते हैं कि भाई कौन कौन से तरीकों से आप कर सकते हो, ज्ञान किस किस तरीके से होता है, ज्ञान के हिसाब से कौन कौन आप कर्म कर सकते हो, विकर्म अकर्म, विकर्म सकर्म अकर्म। और जो सकर्म है उसी को नॉर्मल कर्म बोल देते हैं, तो वो नॉर्मल है। तो बेसिकली विकर्म और अकर्म ये दो चलते हैं, लेकिन अगर हम तीनों को अलग अलग करना चाहें तो विकर्म, सकर्म और अकर्म। तो विकर्म नेगेटिव है, अकर्म पॉजिटिव है, और सकर्म नॉर्मल न्यूट्रल, जिसका आपको फायदा भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है। मतलब अगर हम पॉजिटिव फायदा कह रहे हैं तो हम मतलब आध्यात्मिक रूप में कह रहे हैं, मटीरियल हो सकता है कोई फायदा हो उसका, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आपको कोई स्पिरिचुअल कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। और ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने ये चीज़ की बात करी थी कि ये हमें मालूम है, और बहुत बड़े बड़े लोगों का हमने एग्जाम्पल भी देखा है। जैसे अलेक्जेंडर ग्रेट ने कहा कि मरते वक्त मेरे हाथ बाहर निकालना, कि छोटी सी उम्र में मैंने इतना दुनिया जीत ली लेकिन अपने साथ में कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ, खाली हाथ जा रहा हूँ। तो हमें मालूम है मटेरियल पोजेशंस हमारे पास जितने मर्जी हों, जितने मर्जी हों, वो सारे यहीं पे रहेंगे, और अगले जन्म में हम वही जीरो से शुरू करेंगे। ना ही हमारे पास हमारी हेल्थ होगी, ना ही हमारे पास हमारे सिक्स पैक्स होंगे, और बस जिन जिन के हैं, हमारे तो नहीं है, हमारे तो बड़े से फैमिली पैक्स है। और जिनके पास अगर मकान, प्रॉपर्टी, या कोई इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, मेडिकल की कोई भी क्वालिफिकेशन है, या बहुत ज्ञान अर्जित भी कर लिया है उन्होंने, तो वो सब खत्म हो जाएगा, वो जीरो से शुरुआत होगी। लेकिन भगवान इसके अंदर कहते हैं भगवत गीता में कि इस पथ पर किया हुआ जरा सा भी जो आपका कर्म होगा, जो ज्ञान अर्जित होगा इस कर्म पे, मतलब ये दिव्य ज्ञान के ऊपर, वो आपका लॉस नहीं होगा, वो आपको बेनिफिट ही होगा, और वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो ऐसे कई रेफरेंसेस आते हैं जिसके अंदर कहा जाता है स्पिरिचुअल, जैसे अगर भगवत गीता आपने पढ़ी तो जब आप अगले जन्म में, वैसे तो होपफुली इसी जन्म में उद्धार हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो तो अगले जन्म में आप, जैसे अभी ऋषि आप आए और बहुत सारे लोग थे, और जैसे अविनाश आए, अभी बहुत सारे हम मित्रों से हमने बात करी, ज्यादा लोग नहीं आए। तो ये है कि हम इसमें ऐसा कहते हैं, किन लोगों को जल्दी अट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले उस चीज के ऊपर बात करी हुई थी, चाहे इस जन्म में पहले बात की हो या फिर पिछले जन्म में उसके से कोई इंटरेक्शन हो। तो इस तरीके से हम समझते हैं। तो इसलिए हम जो कोशिश कर रहे हैं वो आध्यात्मिक ही कर रहे हैं, रिलेटिव नहीं कर रहे हैं, हम एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल ऐसा सच जो कभी चेंज नहीं होता। और आपको मौका मिला ऋषि ये एक्सपेरिमेंट करने का, घर में ये पूछने का कि हु एम आई, कि अगर बच्चों से पूछें, बुजुर्गों से पूछें कि आप कौन है, तो कैसा अलग अलग मिलता है, मौका मिला आपको? नहीं जी, अजी मैंने तो नहीं पूछा फिलहाल, हुआ माई किसी से। अच्छा, चलिए, अगर मौका मिले तो जी जी। पूछिएगा। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी अजी। मैं बताऊं, अभी जैसे एक क्लास हो रही होती है तो बच्चे यहीं पर होते हैं। तो जब कल क्लास खत्म हुई तो दोनों बच्चे मेरे ऊपर चढ़ गए और कहते हैं बाकी सब छोड़ो, मुझको आप बताओ हु आर यू। मैंने कहा अच्छा 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 अच्छा, फिर हमारी उनके साथ में डिस्कशन हुई। तो लेकिन इसी तरीके से हम कौन सी बात करते हैं, कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, डिपेंड करता है हमारी इंद्रियां कहाँ पे एंगेज हो रही हैं। कि बोलोगे तो सही, लेकिन अब आप जो डिस्कशन कर रहे हो वो भगवान के बारे में कर रहे हो, तो यहाँ से शुरुआत फिर हो जाती है। चलिए, तो हम अब चैप्टर 5 शुरू करते हैं। चैप्टर 5 का
मेरे को कोई प्लीज बताए चैप्टर 5 का हिंदी में वो क्या है। कृष्णा भावनामृत कर्म। अच्छा, तो फिर वही है। तो हमने लिखा है कि एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब अभी हमने थर्ड में कर्म देखा, फोर्थ में ज्ञान देखा। अब हम उन दोनों को मिला रहे हैं कि किस तरीके, पहले सिर्फ ज्ञान कर्म के बारे में था और या फिर निष्काम कर्म उसका बताया। अब उसकी डिटेल्स में जाएंगे कि भाई ज्ञान पता लग गया, ज्ञान क्या होता है। अब वो कर्म करते वक्त, जो चैप्टर 3 में बताया था, कर्म करते वक्त वो ज्ञान को भी ध्यान में रखना है। अब जो उभर के आएगा वो आपका ऐसा कर्म होगा जिसमें पूर्ण रूप से ज्ञान होगा, जो बिल्कुल लास्ट चैप्टर के एंड में बताया कि भाई ऐसा कर्म करना है। तो ये चैप्टर 5 है। ये कर्म कांड अगर हम देखें, कर्म कांड सॉरी, कर्म का जो हिस्सा है भगवत गीता में 18 चैप्टर के, अगर हम 3 हिस्से करते हैं तो पहला जो है वो कर्म योग के अंदर जो 6 आते हैं, उसके अंदर अगर देखें छठा जो है वो मोस्टली सारा ही अष्टांग योग के ऊपर है। तो ये पांचवा अगर देखें तो ये कर्म योग के ऊपर आखिरी चैप्टर है। इसके बाद फिर छठा चैप्टर आएगा अष्टांग योग के ऊपर, फिर 7th से शुरू हो जाएगा भक्ति, और फिर वो 12th में भक्ति ऊपर पहुंचेगी जिसका नाम ही भक्ति है, डिवोशनल सर्विस। और फिर उसके बाद में जो आखिरी के 6 हैं वो ज्ञान के ऊपर है। तो अगर हम देखें तो ज्ञान की जितनी भी बातें हो रही थी वो सारी की सारी यहाँ पे आके होंगी, अपनी कंक्लूड हो जाएंगी, निष्कर्ष जो निकलेगा यहाँ निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। भैया एक चीज शुरू करने से पहले मैं कुछ 1 मिनट बोलूंगा, उसके बाद शुरू कर देना। पहली चीज तो चैप्टर का नाम इसमें लिख रखा है कर्मयोग कृष्णा भावना भवित कर्म, जबकि बाकी जितने भी भगवत गीता है उन सब में इस चैप्टर का नाम दे रखा है कर्म संन्यास योग। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने अपनी मर्जी से क्या नाम दे दिया है। हाँ, नहीं ये बिल्कुल सही है। हम इसको ऐसा करते हैं, जो आपने कहा कर्म संन्यास योग, हम उसको मान के चलते हैं। हम कहना ये चाहते हैं, जैसे योगेंद्र का अक्सर ये क्वेश्चन रहता है, पहले भी और अभी भी हमने बात करी तो कई बार उन्होंने इस चीज को रेज किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि वो हमेशा ये कहते हैं तो मतलब हमको छोड़ के जाने की तो जरूरत नहीं है ना। कहने का ये मतलब है कि लोगों को जो कर्म संन्यास योग है वो बिल्कुल सही नाम है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन लोगों को क्या कंफ्यूजन होती है कि जो सन्यास है, वो सन्यास अगर आप किसी से पूछोगे, आप कहो किसी से मैं सन्यास ले रहा हूँ, तो उनको ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ छोड़ के, बीवी छोड़ के, बच्चे छोड़ के आप जा रहे हो, पहाड़ों पे जा रहे हो या किसी गुफा में जा रहे हो, ऐसा लगेगा। लेकिन जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि सन्यास जो ले रहे हो आप, कर्म नहीं छोड़ रहे, कर्म के फलों को छोड़ रहे हो। तो बस उसको थोड़ा सा इन्होंने, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस से कृष्णा भावना मिथ की बात हो रही है, तो इसलिए उसको इस तरीके से नाम दिया है कि लोगों को ये क्लियर हो कि यहाँ पे जो कर्म करना है वो कृष्णा, अपनी जो भावनाएं हैं वो कृष्ण में, वो भगवान में लगानी है, राइट। लेकिन सन्यास का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ना है। तो बस थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देने के लिए किया है। लेकिन कर्म संन्यास योग बिल्कुल सही नाम है। मेरे को लगता है योगी सर के डाउट नेक्स्ट चैप्टर में पक्का क्लियर हो जाएंगे। मेरे को, मैंने पहले 5-6 श्लोक पढ़े, मेरे तो क्लियर हो गए। योगी सर के भी क्लियर हो जाएंगे। चलो भैया शुरू करते हैं। मैं प्रेयर कर लूँ, उसके बाद मैं आपको माइक देता हूँ, आप स्टार्ट बिल्कुल करना चैप्टर की बिल्कुल। शुरुआत। जी जी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरे कृष्ण। कल भी आंटी जी आई थी, बहुत अच्छा लगा। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था कि अक्सर जब भी हम आर्य समाज जाते थे तो एक चीज़ बहुत अच्छी वहाँ पे कहते थे कि चित्र की पूजा ना करें, आप चरित्र का निर्माण करें। ये वहाँ पे मैंने लिखा हुआ देखा था शायद कहीं पे, चित्र की पूजा ना करें, चरित्र का निर्माण करें। तो आई थिंक अगेन, अगर हम पूजा करें ना करें वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, चरित्र का निर्माण होना चाहिए। चाहे वो चित्र की पूजा करके हो या यज्ञ करके हो या कर्म करके हो, जैसे भी हो, लेकिन चरित्र का निर्माण होना चाहिए। जैसे हमने चैप्टर 4 के अंदर देखा कि बहुत सारी क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होंगी, बहुत अच्छी चीज़ थी। और दूसरा यही, जैसे अभी आपने मंत्र पढ़ा तो उसके अंदर हमेशा जो शांति पाठ होता है वो बहुत प्यारा है। उसके अंदर जल के, थल के, विपश्यना में भी इस चीज के अंदर एक शांति पाठ होता है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है कि सबके लिए, कोई उसके अंदर भेदभाव नहीं है। वो बिल्कुल वही भगवत गीता का जो सार है एक तरीके से,
कि भाई आप ऑब्वियसली आप सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में जाएं, लेकिन जब भगवान की शरण में जाएंगे तो आपको सब समान रूप से दिखेंगे, जो हमने एक श्लोक देखा है इनमें कि सबके अंदर आपको परमात्मा का अंश दिखेगा। तो फिर उस तरीके से आप कह सकते हैं कि सब लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वही चीज कहना चाहते हैं। चलें, वेरी नाइस। हम अध्याय 5 श्लोक 1 शुरू करते हैं। मम्मी जी भी आ गई हैं, प्रणाम मम्मी जी। और यहाँ से हम शुरू करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्व कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो हम देख सकते हैं कि कितना सब कुछ बताने के बाद लेकिन अर्जुन क्लियर कट पूछ रहे हैं। अब मेरे को क्रिकेट के अंदर एक चीज बड़ी पसंद आती है जिसका नाम है बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट देने से आपका द्वेष बहुत कम हो जाता है। तो अगर कभी भी ऐसा लगे कि भाई अर्जुन समझे नहीं, जैसे पहले बात हुई चैप्टर 2 में इतना क्लियर बता दिया फिर नहीं समझे, चैप्टर 3 4 में बता दिया फिर नहीं समझे, तो मैं कहता हूँ उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें हम। क्यों? क्योंकि भाई वो कितने इमोशनल सर्कमस्टेंसेस के अंदर खड़े थे, लाइफ के अंदर जो कुछ जिस चीज से वो अटैच थे वो सारी चीजें दाव पे लगी हुई थी उस वक्त। सारे के सारे अपने रिलेटिव्स वहां पे थे, जितनी भी चीजें, मतलब वहां पे उनके अपने पूरी फैमिली मर सकती थी, जो कि एक तरीके से देखे तो मरी भी। लेकिन वहां पे भगवान ने जब ये उपदेश देना शुरू किया उनको, तो ये तो हम यहाँ पे बैठ के आराम से एनालिसिस कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा अपनी लाइफ में वापस चले जाते हैं 1-1 घंटा, लेकिन वहां पे ये कंटिन्यूअस चल रहा था। और वहां पे भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि भाई चैप्टर 1 खत्म हो गया अब चैप्टर 2 करते हैं, चैप्टर कर्म की बात हो गई अब ज्ञान करते हैं। वहां पे ये कंटिन्यू कन्वर्सेशन हो रही थी। ये व्यास जी ने जब हमको दिए तो उनके खंड करके दिए कि हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। और ऑब्वियसली हमारे पास काफी तात्पर्य हैं और भी हमारे पास एनालिसिस करने के, क्योंकि हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो इस चीज का हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि भाई अर्जुन को इस माइंड उनका डाइवर्ट था या कॉन्टिन्यूस हो रही थी तो इसलिए नहीं हुआ। लेकिन देखा जाए तो धन्यवाद उनका कि उन्होंने ये पूछा और पहले ये नहीं कह दिया भगवान आप सही कहते हो, ये सब सही है, मैं गांडीव उठाता हूँ और लड़ाई शुरू करता हूँ, क्योंकि बाकी की भगवत गीता रह जाती है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर हम इस चीज को ध्यान रखें तो अगेन हम कभी ये नहीं कहेंगे कि कोई मूर्ख है और किसी के प्रति कोई द्वेष और कोई जेलसी ऐसे दिल में नहीं आएंगे। इसके अंदर अगर कोई चीज तात्पर्य में हो तो बताएं प्लीज, अदरवाइज ये क्वेश्चन है। बढ़िया आनंदम, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 5.2 जो है उसके अंदर ओके, आई थिंक इसके लिंक्स ब्रोकन है, यहाँ से जाना पड़ता है। 5.2 के अंदर और थोड़ा सा डीप जाके भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म यानी कर्म योग दोनों ही उत्तम है। राइट, अब देखिए कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से मुक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। देखिए कर्म का परित्याग क्या होता है? कर्म का परित्याग वो होता है जो कि हम सन्यासी कहते हैं। अगर आप देखें कर्म का परित्याग कौन कर देते हैं? वो लोग करते हैं जो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए कर्म सन्यास योग जो है उसमें ऐसा है, लगता है कि भाई भगवान ये कह रहे हैं कि भाई सन्यास ले लो, लेकिन वो सन्यास कर्म का परित्याग नहीं है। इसलिए लिखा है कि भाई, और बिल्कुल स्पष्ट, और कर्म का परित्याग जो है अगर आप देखेंगे अक्सर यूजुअली आप देखें जितने भी ज्ञान योग के अंदर हैं तो वो सारे के सारे अपने भक्ति मार्ग में नहीं, सॉरी, वो अपना बैचलरहुड के अंदर होंगे। अगर वो सन्यास लेंगे, जैसे अगर आप आदि शंकराचार्य जी की बात करें, आप योगानंद परमहंस जी की बात करें, आप विवेकानंद जी की बात करें, और भी बहुत सारे आते हैं, जितने भी अपने बाबा वगैरह आप देखेंगे, ये लोग या तो उस लेवल तक पहुंचने से पहले इनकी शादी हो गई तो हो गई, लेकिन अगर इनको पहले इन्होंने ले लिया ये ज्ञान तो उसके बाद वो ज्ञान योग के अंदर फिर वो नहीं जाते, वो बिल्कुल घर बसाते ही नहीं है। तो वो कर्म का परित्याग होता है। कैसे कि अब अगर वो सोसाइटी में आएंगे, वैसे वो सब कुछ छोड़ के जाएंगे, इन सबका अगर आप देखेंगे ना तो एक कॉमन होगा
कि ये लोग बहुत सालों के लिए मेडिटेशन करने के लिए सोसाइटी से बाहर चले गए, सारे कर्मों का त्याग कर दिया इन्होंने, सिर्फ अपने ऊपर काम किया, जो कि बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन जिन जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त हो गया, वेल ऐसा हो सकता है कि काफी हम वहां पर हो हिमालय पे, हम जानते नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि जिन जिन लोगों को ज्ञान हो गया वो वापस आए सोसाइटी में, और फिर वो सोसाइटी के अंदर अब क्या करते हैं, उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं वो डिवोशनल सर्विस करते हैं, वो भक्तिमय कर्म करते हैं जितने भी हैं। अब वो क्या कर रहे हैं भाई, अगर उनको उनको अपना ब्रह्मन रियलाइज करना है, तो वो गुफा में वहां पे बैठे थे या यहाँ पे बैठे हैं, कहाँ पे इजी होगा, वहां पे आसान होगा उनके लिए, लेकिन वो यहाँ पे आते हैं, क्यों, वो लोगों में बांटना चाहते हैं, और जब लोगों की दूसरों की बात आती है तब वो भक्तिमय बात होती है। तो साफ साफ लिखा है, किंतु ये दोनों ही पहुंचाएंगे, ज्ञान मार्ग भी पहुंचाएगा और भक्ति मार्ग भी पहुंचाएगा, लेकिन किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग यानी संन्यास यानी ज्ञान यानी अष्टांग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है ना। तो हमने कह दिया कर्म के परित्याग को, हमने अष्टांग योग भी कह दिया, हमने ये ज्ञान योग भी कह दिया, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, वो हम और आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ हम मेनली भक्ति योग को बाकी योगों का कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए जो भक्तिमय कर्म है उसे प्रॉपर कर्म योग कहा रखा है, और ये भी जो कर्म योग है ये भी निष्काम कर्म योग है या अकर्म है, राइट। तो ये 4.2 काफी इंपॉर्टेंट है उस तरीके से, क्योंकि साफ साफ इसमें लिखा है कि दोनों चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि कौन सा हुआ, आगे और बताएंगे। इसके अंदर काफी है, कुछ और आप बताना चाहें तात्पर्य में से तो प्लीज आपने सही बताया, बट मैं कुछ बोलना चाहूंगा। प्लीज प्लीज। हाँ, एक तो यहाँ पे तात्पर्य में थोड़ी मायावादी की, सन्यासी की थोड़ी धज्जियां उड़ा रखी है कि माया जो कृष्ण बिल्कुल। की भक्ति में थोड़े कर्म करेंगे वो बेटर है मायावादी सन्यासी से। बट दोनों के दोनों, एक संन्यास कर्म योग के बारे में बता रखा है और एक नॉर्मल कर्म योग के बारे में बता रखा है, दोनों के दोनों ही कृष्ण के पास जाने के रास्ते हैं। बट वो जो मायावादी संन्यास वाला योग है वो थोड़ा डिफिकल्ट रास्ता है। आपने सब कुछ छोड़ के आप दुनिया से भाग रहे हो, यू आर सब माया करके आप भाग रहे हो जी। और हिमालय की तरफ जा रहे हो ताकि यहाँ से मुक्ति मिल जाए, इन सब चीजों से मैं दूर हो जाऊं। बिल्कुल। जबकि कर्म योग में आपको यहीं पे रहते ही हाँ। सब चीजों से दूर होना है अपना कर्म करते करते। क्योंकि अगर सब लोग अगर साधु बन गए तो दुनिया कैसे चलेगी। अगर मान लो दुनिया की आबादी में मान लो 400 करोड़ है, 400 के 400 ही बोल रहे हम संन्यास कर्म योग में जा रहे हैं और 400 के 400 हिमालय में जा रहे हैं, तो दुनिया कैसे चलेगी। सही। तो कर्म तो करना ही होगा, इसलिए कर्म योग को यहाँ पे स्पेस बता रखा है। हम्म। और दोनों के कंपैरिजन में ये योग इजी बता रखा है कि ये आसान है, आप सब चीजें भोग भी सकते हो और हाँ। एट द टाइम सब चीजों से अटैच भी होके सब कुछ भक्ति भी कर सकते हो। ये कहा गया कि श्रेष्ठ। पिछले क्वेश्चन में अर्जुन ने पूछा था कि दोनों में से कौन सा बेटर है मुझे बताओ। हाँ। एक तो आप त्यागने की बात कर रहे हो और आप कह रहे हो भक्ति करो, तो यहाँ पे भगवान ने बता दिया, आंसर किया कि कर्म जी। योग जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे वो सबसे श्रेष्ठ है। सब कुछ छोड़ के संन्यास में दे रहे हैं। नेक्स्ट भैया। ट्रू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, तो हम 5.3 पे चलेंगे। ये शुरू के 6 वर्सेस इसी थीम के ऊपर रहेंगे। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, कर्म फलों से घृणा नहीं करता, और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना चाहता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तो देखें, ये अगेन एग्जाम्पल हैं, एनालॉजीज हैं, जो कि हम सम्यता की बात करते हैं कि कर्म फलों से घृणा भी नहीं करनी है, कि ऐसा भी नहीं होगा अरे कर्म फल मिल गए, नहीं। हाँ, धीरे धीरे, हाँ, उनकी इच्छा तो बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन घृणा भी नहीं करनी है, और धीरे 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 धीरे, क्योंकि घृणा क्या हुई, घृणा ऐसी हुई कि भाई मानो आपसे गलत काम हो गया, अब आपको मालूम है उसका गलत मिलेगा। इसका बहुत एक आता है, एक शायद आपने सुना हो, भागवतम के अंदर एक बहुत प्यारा है, 8वें कैंटो के अंदर, उसको कहते हैं गज मोक्ष। गजराज एक हाथी थे और एक मगरमच्छ, ये दोनों के बीच में एक फाइट होती है।
तो ये जो हाथी थे, ये पिछले जन्म के अंदर एक राजा थे, और ये राजा ने भगवान, ये राजा भी बहुत गजब के थे और डिवोटी थे बहुत अच्छे। लेकिन एक बार ये गए शिव जी से मिलने, तो शिव जी की गोद के अंदर अपनी पार्वती जी बैठी हुई थी। तो इन्होंने शिव जी को ऐसे ही हंस के कह दिया कि शिव जी, मतलब आप देखें, आपके सारे भक्त आपके सामने बैठे हुए हैं, ऐसे बीवी को तो आपको नहीं गोदी में बिठा के रखना चाहिए। जो हमारे वैदिक कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो सही बात है, लेकिन शिव जी तो शिव जी हैं, वो तो हर चीज़ से अनअटैच्ड हैं, असक्त हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का बुरा भी नहीं माना। जैसे कि कहा है कि ना किसी चीज़ का अच्छा लगेगा ना किसी चीज़ का बुरा लगेगा, ये एक वजह है जो शिव जी को वन ऑफ द टॉप माना जाता है। लेकिन शिव जी के साथ में पार्वती जी बैठी थी, उनको बुरा लग गया, उन्होंने वहीं के वहीं उनको शाप दे दिया। तो जब वो शाप मिला वो राजा को, तो वो राजा ने कुछ नहीं कहा, मतलब उनको उन्होंने एक बार भी अपने आप को डिफेंड नहीं किया, कुछ भी, किसी चीज का कुछ नहीं। उन्होंने हाथ जोड़े और कहे भी आपने जो शाप दिया उसके अंदर कुछ अच्छा ही होगा। तो वो चले गए। तो बाद में भगवान शिव ने कहा, जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं कि उनको भगवान से अच्छा मिले बुरा मिले, उनको किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो बुरा भी मिलेगा, जो दुनिया को लगेगा बुरा है, उसके अंदर वो भी उनको अच्छा ही लगेगा। वो राजा अगले जन्म में वो हाथी बने थे, और वो ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे कि बाद में उन्होंने भगवान की स्तुति करी, और फिर भगवान खुद उनको अपने साथ में लेके गए थे। उनके मतलब मुक्ति हो गई थी सीधा सीधा। तो ये बहुत प्यारा है। आठवें इसमें इसको गजराज मुक्ति के नाम से। मुक्ति तो सिर्फ मनुष्य जीवन में होती है, हाथी के जीवन में कहाँ से मुक्ति मिलती है? हाँ, क्योंकि होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे जैसे भगवान कृष्ण की एक लीला है, जब उनको मोटर से बांध देते हैं। मोटर क्या होती है? मोटर होती है कोई एक बड़ा सा लकड़ी का है, डमरू समझें, डमरू की शेप का है लेकिन बहुत बड़ा है। तो उससे बांध दिया। तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, पेड़ के बीच में गए, और दो पेड़ थे उसके बीच में। भगवान कृष्ण तो छोटे से बच्चे थे, वो निकल गए, लेकिन उनकी कमर से जो वो डमरू बंधा था वो अटक गया। तो उन्होंने जरा सा झटका मारा, उनके जरा से झटके से वो दोनों पेड़ गिर गए। वो जब दोनों पेड़ गिरे, तो वो दोनों पेड़ के अंदर से आदमी लोग निकल आए। दो आदमी निकले और बहुत दिव्य निकले। क्यों दिव्य निकले? क्योंकि वो कुबेर के दो लड़के थे, जिनको इंद्र अपना नारद जी ने शाप दिया था। तो और फिर उनकी मुक्ति हो गई थी। लेकिन सही बात है, आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई पेड़ की कैसे मुक्ति होगी, जानवर तो दूसरी चीज है, पेड़ की कैसे मुक्ति होगी? एक्चुअली पेड़ की मुक्ति नहीं हुई, पेड़ को जो शाप मिला था वो शाप से उनकी मुक्ति हुई, फिर वो जो आदमी निकले उन आदमियों की मुक्ति हुई। राइट। ऐसे ही ये जो हाथी थे, हाथी की मुक्ति नहीं हुई, हाथी का जब शाप टूटा तो वो जो राजा निकला वो राजा की मुक्ति हुई। ऐसे है। तो इस तरीके से काफी एग्जाम्पल्स आते हैं कि कर्म फलों से घृणा भी नहीं करनी। और ये वही चीज है, जैसे कोविड आ गया तो ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ऐसे में अगर आप देखोगे ना, तो जितने अच्छे आपको गजब के मिलेंगे ना भक्त, मतलब जो महाराज वगैरह आप देखोगे, उनको कोई इस चीज की फिक्र नहीं है। वो ऑब्वियसली वो ये नहीं करेंगे कि बाहर मार्केट में निकल जाएंगे, अपने आप को से हेल्दी नहीं रखेंगे, नहीं, सारा जितना जो नॉर्मल अपना सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब फॉलो करेंगे। लेकिन ना ही उनको इस चीज का डर होगा कि अरे कहीं हमें लग ना जाए। और अगर उनको लग भी जाएगा तो भी उनको कोई दुख नहीं है इस चीज का। और काफी ऐसे हैं जो कि बड़े बड़े महाराज हैं, उनको अगर कोई बीमारी भी हो गई एक बार भी, अभी जैसे मैं जानता हूँ उनको लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, कुछ इतने लेक्चर्स वो देते हैं, एक बार भी आज तक ये सुनने को नहीं मिला उनके लेक्चर्स में कि उन्होंने ये कुछ कहा हो कि भाई, बल्कि लोग उनसे ऐसा पूछते हैं कि भाई आपने इतनी भक्ति करी है, आपके ऊपर ये कैसे? तो वो बार बार यही कहते हैं कि ये मेरे ऊपर एक तरीके से उपकार हो रहा है कि मेरे जो पुराने कर्म थे वो उनकी शुद्धि हो रही है धीरे धीरे। ये जितने कटते रहेंगे मेरे कर्म उतना अच्छा है। उनकी अगर हेल्थ खराब हो रही है तो ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा। जो लोग सही, जैसे हम कहते हैं ना, कैसे पता लगेगा सच्चा गुरु है? तो थोड़ा टाइम, मतलब ऑब्वियसली एक बार दो बार सुन के नहीं, आप 6 महीने, या जैसे मैं जिनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं उनको करीबन 2017 से
जानता हूँ, 2000 सितंबर 2016 से। तो और पर्सनली मैं उनसे कई बार मिला हूँ। तो ये कर्म फलों की गिरना पॉसिबल है, लेकिन हाँ, टाइम टाइम लगता है। कोई आपके गले गाल पे आके थप्पड़ मार दे, फिर आप दूसरा गाल आगे कर दो, तो हाँ पॉसिबल है, लेकिन ओवरनाइट होने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी काफ़ी। तो तात्पर्य में कोई चीज़ है तो प्लीज़ बताएं। जो बताएं, इसमें पूर्ण ज्ञानी की ही बात हो रही है कि ना घृणा करनी है ना इच्छा करनी है, जो ये कर लेगा वही सच्चा सन्यासी है, पूर्ण ज्ञानी है। बिल्कुल नेक्स्ट 5.4। जी। तो जैसे हमने कहा, शुरू के जो 6 हैं यहाँ पे, वो वर्सेस ऐसे ही रहेंगे इसी थीम के ऊपर। तो हम 5.4 पे जाते हैं। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषात्मक अध्ययन, सांख्य, ओके हाँ, विषय, ओके हाँ, इसकी बात होती है, सांख्य से भिन्न कहते हैं। अज्ञानी, देखें कौन कहता है? अज्ञानी। ये अविनाश आपने एक दो बार क्वेश्चन पूछा पहले, तो मैंने कहा आगे क्लियर होगा तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इन्होंने क्या कहा है पहली लाइन के अंदर? अज्ञानी ही। अज्ञानी ही यानी हमें ऐसा नहीं करना। क्या नहीं करना? अज्ञानी ही भक्ति, जो हम कर्म योग कह रहे हैं, को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य योग। सांख्य योग क्या होता है? जिसमें आप संख्या करते हैं। और संख्या क्या करते हैं आप? विश्लेषणात्मक हो गया, रिसर्च करते हैं कि ये जो भौतिक शरीर बना है और इसके आगे और देखें तो कौन कौन सी चीजों से बना है, उसको सांख्य योग कहते हैं। सांख्य योग का जो सबसे अच्छा कंसेप्ट दिया है वो कपिल देव ने दिया है। अगर आप सांख्य योग को डालोगे, और ये भागवतम के अंदर कैंटो 3 के अंदर कपिल देव ने अपनी मदर माँ माधुती देवदूती माता है उनकी, उनको दिया, अपनी खुद की माँ को दिया, क्योंकि उनके फादर छोड़ के चले जाते हैं तो वो काफी दुख मनाती हैं। तो उनको सांख्य योग का पूरा विश्लेषण बताया, और बताया कि कैसे सांख्य ही है जो कि भक्ति मार्ग की तरफ ले जाता है। से भिन्न कहते हैं, तो भिन्न नहीं है। जो भिन्न मानेंगे वो अज्ञानी है, और जो भिन्न नहीं मानेंगे वो ज्ञानी है। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त, राइट। अगेन सांख्य जो है, अष्टांग जो है, गजब, आप उसको कर लें आपको भक्ति का फायदा हो जाएगा, और दोनों में कोई फर्क नहीं है। हाँ अगेन ऐसा हो सकता है कि हम दुबई से आबू धाबी जा रहे हैं और 2 रास्ते हैं, वैसे तो आई थिंक एक ही रास्ता है, लेकिन माने थोड़ी सी डेविएशन है। जैसे आगे जाके आपने E11 ले लिया, आगे थोड़ा सा और डिफरेंट आता है, तो लेकिन आप पहुंचोगे एक ही डेस्टिनेशन पे, आप पहुंचोगे आबू धाबी ही एट द एंड। हो सकता है एक नॉर्थ में पहुंचे, एक साउथ में पहुंचे, तो लेकिन दोनों का ही फल आपको मिलेगा। लेकिन यहां पे बार बार ये बताने की कोशिश होगी कि जो भक्ति मार्ग है, जो कर्म योग है, वो सांख्य के कंपैरिजन, अष्टांग के कंपैरिजन, प्योर ज्ञान मार्ग के कंपैरिजन ज्यादा आसान है। तो उसी चीज के ऊपर जैसे हमने बात करी, कर्म की बात हुई चैप्टर 3, चैप्टर 4 ज्ञान की बात हुई, अब दोनों को और सभी को कैसे जोड़ के चैप्टर 5 का निष्कर्ष निकाला जाएगा कि निष्काम कर्म योग ही करना है। तो इसमें तात्पर्य में कोई चीज हो तो प्लीज बताएं। बट फिर भी मैं दोबारा से ही रिपीट कर देता हूँ कि एम है, डेस्टिनेशन है कृष्णा। बिल्कुल रास्ते अलग अलग है, एक रास्ता ज्ञान का हो गया, एक रास्ता संन्यास का हो गया, एक रास्ता भक्ति वाला हो गया। जी। जो ये समझता है कि इस रास्ते में ज्यादा फल मिलेगा और इस रास्ते में कम फल मिलेगा, वो मूर्ख है। हम्म। जिसको जो सा रास्ता पकड़ना है पकड़ ले। हाँ, कोई आसान है कोई मुश्किल है, ये जरूर है, जिसने मुश्किल रास्ता पकड़ना है वो मुश्किल रास्ता पकड़ ले, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ बट रिजल्ट सबका सेम है। और ये सोचेगा जिसका रिजल्ट डिफरेंट है उसका रिजल्ट डिफरेंट है, तो वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है। सबका रिजल्ट भगवान कह रहे सबका रिजल्ट मैं ही हूँ। बिल्कुल। यहाँ पे यहाँ पे तात्पर्य में सन्यासी के बारे में भी यही बोल रखा है कि जो बंदा, समझ ये है कि जो बंदा
भगवा रंग के कपड़े पहन लेगा, लुंगी पहन लेगा और पहाड़ों पे चला जाएगा, वो सन्यासी नहीं है। हम्म, बल्कि सच्चा सन्यासी वो ही है जिसने अपनी सेंसेस पे, अपनी इंद्रियों पे, अपनी फीलिंग पे, अपने मन पे विजय पा ली है। वो बिल्कुल आप ग्रह लाइफ में भी कर्म करते करते भी कर सकते हो। हम्म, सारे 100% लोगों को सन्यासी बनने की दुनिया की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर आप देखें, आपने बहुत अच्छे से कहा। और सर मैं एक चीज बोलना हाँ चाहता हूँ कि प्लीज। जो सेकंड श्लोक था उसमें तो ये बोला गया है कि जो जो आपका संन्यास योग है उससे बेटर आपका भक्ति मार्ग है, जो 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 सेकंड श्लोक में जो जो चीज मतलब बोली गई है। जी जी मैं जी। यही क्योंकि कहना चाहता क्योंकि सर कर्म से बेटर ज्ञान, सन्यास से बेटर ज्ञान, और ज्ञान से बेटर भक्ति। सीक्वेंस चल रही है, अगर आप सीक्वेंस फॉलो करें तो। हूँ। बिल्कुल। सही सही सही। हाँ जी। तो हाँ, बिल्कुल ये सही है कि ज्ञान से भी आप पहुंच सकते हैं, आप अष्टांग से, सांख्य से पहुंच सकते हैं, आप भक्ति से पहुंच सकते हैं, आपको उस चीज की प्राप्ति हो जाएगी। और जैसे हम देखेंगे 14.16 है, आई थिंक 14 चैप्टर का, उसके अंदर आएगा कि कौन से 4 तरीके के लोग होते हैं जो भगवान के पास आते हैं। तो वो हर इंसान का अपना तरीका है। तो बिल्कुल सही बात है, हो सकता है कि भाई कुछ लोग नेचुरली भक्ति पसंद है उन्हें, उनके ट्रेड्स ऐसे हैं कि भक्ति में लगते हैं। वो कुछ ऐसे हैं जो कि ज्ञानी हैं, जिनको ज्यादा पढ़ने में मजा आता है, और ऐसे काफी मिलते हैं। जैसे एक माता जी हैं, वो मस्कट में थी, वो माता जी ने मेरे को वीडियो भेजी। एक बहुत बड़े अपने हुए हैं भक्त, लोचन दास ठाकुर जी। तो उनके कई पुराने जो गीत हैं वो उन्होंने पढ़े, याद करे, अब वो उनको गा रही हैं और उन्होंने यूट्यूब के ऊपर उसको अपलोड किया है। उनको उनको इस चीज के अंदर आनंद है, उनको ज्यादा पढ़ने में कोई आनंद नहीं है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई वो नहीं पढ़ेंगी तो वो पीछे रह गई, कोई आगे निकल गया। जिस चीज में जिसका पर्सनल है तो वो डेफिनेटली है, लेकिन फिर भी इन जनरल ये बता रहे हैं कि भाई कंपेयर अगर करेंगे तो कौन सा रास्ता आपको सही अच्छे से ले जा सकता है। लेकिन हाँ बिल्कुल, आप पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। इस चीज के बारे में बार 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 होगी। ये जरूर है, अगर आप सोच के देखें, जो ज्ञानी के बारे में हमने बात करी, स्पेशली जो सोसाइटी से निकल के बाहर चले जाते हैं, है ना, जो सोसाइटी से निकल के बाहर चले गए, पहाड़ों में चले गए, गुफाओं में चले गए, अगर सोचा जाए तो उन लोगों के लिए तो एक तरीके से इंद्रियां कंट्रोल करना इजी है। नहीं भाई, जहां वहां इंद्रियां किस चीज में लगाएंगे वो, सही सही सही। है ना। अगर हम सोच के देखें, उनका तो रियल टेस्ट इंद्रियां कंट्रोल में हुई कि नहीं हुई तब होगा जब वो वापस इधर आएंगे। अगर कोई किसी की नाव पानी में चल रही है तब पता लगेगा कि भाई वो जो चलाने वाला है वो कितने अच्छे से नाव चला सकता है। अगर वो नाव कोने पे खड़ी कर दे कॉर्नर में, और फिर वो ये कहे कि भाई हाँ नहीं मैं अच्छा तैराक हूँ, तो पता तो टेस्ट तो रियल टेस्ट तब होगा जब वो पानी में उतरेंगी, जब वो जो संसार है, पानी है, जो भव सागर है, वो उसको हिलाएगा, तब पता लगेगा वो कितना स्थित प्रज्ञ है। तो इस वजह से जो कर्म योग रहेगा भक्ति के अंदर, वो वो सबसे अच्छा टेस्ट है। तो एक तरीके से सोचा जाए, और ऐसा हुआ मेरे। मतलब कि मतलब कहना है कि हम माया में रहें और हाँ उसमें रहने के बाद भी उससे आसक्त होकर काम करें। अब वो तो बिल्कुल लोग जो सन्यासी हैं वो तो माया वाया छोड़ के जा चुके हैं। तो एक थोड़ा सा तो उनके लिए सोच ही हट गई है कि वो दोबारा शायद ना आए, तो उनका शायद मतलब मन लग भी जाए। बट हाँ हमें माया में रह के उससे आसक्त होकर फिर भक्ति में काम करना है, ये कहने का मतलब है। जो कि और जो बिल्कुल। डिफिकल्ट वर्क है एज कम्पेयर टू, वो उनके लिए शायद मेरे ख्याल से शायद वो फिजिकल डिफिकल्ट होगा, शायद मेंटल उतना ना हो। जी यहाँ पे हमारा शायद फिजिकल उतना ना हो, बट मेंटल ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ये कहने का मतलब है। बिल्कुल सही बात। तो मुझको दो डिफरेंट लोगों ने, एक स्पेन के प्रभु जी थे, एक मेरे को मायापुर में मिले थे, दोनों ब्रह्मचारी। तो मैंने उन्हें कहा, मैं उनकी तारीफ कर रहा था किसी चीज के लिए, तो वो मेरे को कहते कि हम तो ब्रह्मचारी हैं। हाँ एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, ये ये तीसरे हैं। ये बेल्जियम के प्रभु जी हैं जो मेरे को फ्रांस में मिले थे। ये मेरे को क्या कहते, तीनों ने सिमिलर चीज की, लेकिन इनका क्या मेरे को याद है, कहते कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो छोड़ के मंदिर में ही रहते हैं,
ठीक है, कभी कभी जाएंगे, प्रसाद बांटाएंगे, भगवत गीता के लिए प्रचार करने सोसाइटी में जाएंगे, वरना वापस आके मंदिर में रहेंगे। तो कहते हैं हमारे लिए तो इजी है, आप लोग ऐसे हैं। और जो उन्होंने वर्ड गए, उन्होंने कहा आप ऐसे हैं कि मानो आपके सामने केक रखा है और आपको कह रहे हैं कि भाई केक मत खाओ, और हमारे साथ में सामने तो केक है ही नहीं ना। तो फिर आप केक आपके सामने और आप नहीं, हम कह रहे हैं मत खाओ और आप नहीं खा रहे, तो आपकी तारीफ है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा था। और बाकी दोनों भी सिमिलर चीज कही कि आप एक गृहस्थ होके जो भक्ति कर रहे हैं वो हमारे कंपैरिजन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम तो ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं और हम मंदिर में ही रहते हैं, तो हमारे तो मेन काम ही वो है। लेकिन आप अपना कर्म योग कर रहे हैं और निष्काम कर रहे हैं, तो उसके साथ में आपका ज्यादा रहता है। तो ये 3 डिफरेंट लोगों ने कही, तो जो आपने बात कही उससे मेरे को वो याद आई। तो चलिए हम अगले पे चलते हैं, 5.5। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा। अब देखेंगे आप, हम धीरे धीरे सांख्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर पूरा उसका रहेगा सांख्य का, मेजोरिटी में सांख्य। अच्छा, सांख्य क्या है? सांख्य अष्टांग योग है, जिसके अंदर हम ये जो एक योगी बैठकर ये देख लेता है अपने ही शरीर के अंदर की शरीर किस किस चीजों से बना है, सब कुछ उसके अंदर जो भी चीज है उसके अंदर उसे सब पता लग जाती है, इसलिए कहते हैं। सांख्य तो भैया, सांख्य तो ज्ञान योग है। सेकंड चैप्टर सांख्य योग था, उसको ज्ञान योग, उसमें भगवान ज्ञान देते हैं आत्मा शरीर का। जो, हाँ जी बिल्कुल। वो तो अष्टांग योग है, वो राज योग है, वो ध्यान योग है। हाँ बट जो वो अष्टांग। ये, हाँ ये सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो ये सारे सारे के सारे अपर ऊपर से देखेंगे सारे ज्ञान की कैटेगरी में आते हैं। जब हमने ये बात करी कि भाई 3 के अंदर बात, इस तरीके से दो, ये सारी चीजों में है थोड़ी थोड़ी से डिफरेंसेस। अष्टांग है, ध्यान है, राज है, ज्ञान है, सबके अंदर थोड़ी थोड़ी सी है। लेकिन वैसे अगर देखें, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तो ये सारे ज्ञान के अंदर आते हैं। मेन आइडिया ये है कि इसके अंदर आप अलग बैठ के अपनी बुद्धि को यूज करके और अपनी बॉडी को यूज करके आप कहीं कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये है मेन जो चीज है। तो सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो आप उधर करेंगे वो इधर से भी हो सकता है, लेकिन उधर से कितना मुश्किल रहेगा वो नेक्स्ट चैप्टर में पता लगेगा, और भक्ति से कितना आसान रहेगा वो भगवान बार 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 बताएंगे। और यही रीजन है कि अगर ये नहीं था तो अर्जुन ने तो कहना था ठीक है भगवान, फिर तो ये क्या लड़ाई वड़ाई करनी है, मैं जाता हूँ, जाके करता हूँ अपना साधना करता हूँ जैसे आपने बताया अच्छे से। वो तो राजा थे उस टाइम भी, अर्जुन इतना सारी चीजें एकत्रित कर सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान ने कहा कर्म करो और भक्ति से कर्म करो। और यही पूरा निष्कर्ष रहेगा आगे धीरे धीरे जब हम पहुंचेंगे। और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुतः को यथारूप देखता है। कि मतलब दोनों में ज्यादा आपको फर्क नहीं लगेगा। हाँ बस ये है कि अब दिक्कत ये हो जाती है कि हम अटैच हो जाते हैं। पहले हम भौतिक चीजों से अटैच थे, अब हम आध्यात्मिक चीजों से भी अटैच हो जाते हैं। कैसे? जो भक्ति कर रहा है वो अष्टांग वाले को कहेगा "है, भक्ति भगवान ने कहा है, भगवत गीता में लिखा है भक्ति अच्छी है, क्या पागलों की तरह अष्टांग कर रहे हो, सांख्य कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, भक्ति करो"। तो वो गलत है। और ऐसे ही अगर कोई दूसरा अष्टांग वाला कहेगा ले, पूरे चैप्टर में इतना अच्छा डिटेल में चैप्टर 6 में समझा रखा है और इतनी जगह बता रखा है कि भक्ति योग का सब कुछ इसमें मिलेगा, और भक्ति तो आजकल ड्रामा चल रहा है मार्केट में सारा, सारे के सारे गुरु ऐसे जेल में पहुंच रहे हैं, तो सच्ची भक्ति बची कहाँ है? ज्ञान करो, ज्ञान करो। तो दोनों ही चीजों में अपना अपना सच है। ठीक, एक वो सच है जो एब्सोल्यूट है कि ये चीज है, और दूसरा सच वो है जो सोसाइटी में लोग कर रहे हैं, वो भी सच है। भक्ति मार्ग सबसे अच्छा है, वो भी सच है, और मार्केट में जो भक्ति चल रही है वो सबसे शून्य लेवल की है, वो भी सच है। राइट। तो दोनों ही चीजें सच है, यथारूप देखें अगर आप तो, जो इसमें लिखा है। तात्पर्य में कोई चीज हो तो प्लीज बताएं। चरम लक्ष्य की खोज है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन, लक्ष्य, एम। भैया तात्पर्य में वही है जो आपने बताया कि जो ज्ञानी ये कहता है कि पूजा करो, भक्ति करो, सिर्फ भक्ति करो, सिर्फ पूजा करो, वो पाखंडी है। जी कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने ज्ञान के रास्ते से जाना है तब भी कर्म करना पड़ेगा, अगर आपको भक्ति के रास्ते से जाना है तब भी कर्म करना पड़ेगा। कर्म कॉमन, सब जगह कॉमन है। बिल्कुल बिल्कुल।
और ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपको याद हो, ये वैसे जो मैं बात कहने वाला हूँ ये शायद आप ही समझ में आएगी क्योंकि आपने उनको सुना है। लेकिन जो उपनिषदों में बात करते हैं तीन चीजों की, एक जगत संसार है जो जगे हुए हैं हम, फिर एक वो टाइम है जब हम सो गए, तो वो है, और उसके बाद एक होती है डीप स्लीप, कि मतलब एक तो है कि हम जगे हुए हैं, दूसरा है कि हम सो रहे हैं, तीसरा है कि हम बिल्कुल ऐसे सो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं लगा। और कई बार ऐसा होता है कोई अगर आके हमें हिला भी रहा है तो हमें नहीं पता, तो वो डीप स्लीप है। ये तीन चीजें हैं, लेकिन इन तीन के टाइम पे एक और चीज है जिसको उपनिषदों में कह रखा है कि वो सत्य है, और वो क्या है? तुरिया। तुरिया। जी, वो है तुरिया। When you are conscious of all the three हाँ, states, then you are Turiya state. जी, वो तुरिया तब भी है जब हम जगे हैं, वो तुरिया तब भी है जब हम सो रहे हैं, और वो तुरिया तब भी है जब हम डीप स्लीप में गुम हो गए हैं। अब तुरिया क्या है, ये बहुत बड़ी चीज है तो हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन तुरिया एक कॉन्शियसनेस है माइंड की, और उसी कॉन्शियसनेस माइंड वो सम्यता है। अगर हम अपने यहाँ से कॉन्टेक्स्ट में लगाएं तो कहने का वही मतलब है कि अगर हम योग के उसमें देखें, हो भक्ति करो, चाहे कोई ज्ञान करो, चाहे कुछ करो, मेन ये है कि आपका जो कर्म होगा उसके अंदर वो चीज रिफ्लेक्ट होगी। कि कर्म योग के अंदर पता लग जाएगा कि ये कितना अच्छा ज्ञानी है, या कितना अच्छा अष्टांग योगी है, या ये कितना अच्छा भक्त है, वो उसके कर्म भाई से पता लग जाएगा। भैया एक मेरे को क्वेश्चन पूछना है इसी श्लोक में से, और एक तुरिया स्टेट के बारे में बता भी देता हूँ। जी जी। तुरिया स्टेट वो है व्हेन यू आर कॉन्शियसनेस ऑफ योर वेकिंग स्टेट। आप जागे हो, जागृत अवस्था में आप कॉन्शियस हो। आप ड्रीम अवस्था में कॉन्शियस हो कि रात को में कोई ड्रीम आया था। आप डीप स्लीप अवस्था में भी कॉन्शियस हो कि रात को मैं गहरी नींद में सोया हूँ, मेरे को एक भी सपना नहीं आया। व्हेन यू आर कॉन्शियस ऑफ ऑल द थ्री स्टेट, दैट इज कॉल्ड द तुरिया, द प्योर कॉन्शियसनेस। और मेरे को एक चीज और बतानी है कि जैसे वो एक कहावत है कि एकमात्र स्वामी सखा हमारे, भगवान ही हमारे सबसे परम मित्र है। अब ये हम नहीं जानते, भगवान तो है, हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? जैसे मान लो एक बंदा आया आपके सामने से, मैं आप मेरे सामने से जा रहे हो, मैंने आपको आवाज मारी, वरुण भैया वरुण भैया, आपने सुना नहीं क्योंकि आप कॉन्शियस नहीं थे। मैं आपको आगे से चीख चीख के आवाज दे रहा हूँ, बट यू आर नॉट कॉन्शियस। आप उनके सामने से निकल गए और आपको पता भी नहीं चला कि मैं आपको आवाज मार रहा हूँ। इसी तरह भगवान हमारे अंदर है, तीसरा विष्णु का अवतार हमारे अंदर है, वो हमारा मित्र है, हमें अपनी तरफ बुला रहा है, बट इट इज वी हु आर नॉट कॉन्शियस ऑफ दैट। ये चीज कहनी है। और एक इसी श्लोक के तात्पर्य में दे रखा है कि दो तरीके हैं। एक है सांख्य विधि से हम पदार्थ से विरक्त हो जाते हैं, और दूसरा लिखा है भक्ति योग में हम कर्म से आसक्त हो जाते हैं। तो ये विरक्त और आसक्त में डिफरेंस क्या है? मेरे को तो सेम लग रहा है। आप अगर नीचे से लास्ट थर्ड और लास्ट फोर्थ लाइन अगर पकड़ो नीचे से, आसक्त विरक्त, सांख्य में विरक्त हो रहे हो और भक्ति में आसक्त हो रहे हो। यद्यपि ऊपर में से एक विधि में विरक्त दिखती है और दूसरी में आसक्ति है। हाँ जी लास्ट थर्ड लाइन। जी जी। विरक्त है, जैसे हमने कहा कि वो है ही नहीं, विरक्त एब्सेंस, है ही नहीं। और आसक्ति है, वो है, कोई भी चीज है लेकिन डिटैच है। मतलब कि जैसे हमने कहा कि जो साधु है वो सब छोड़ के चला गया है उधर, माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे सब छोड़ के चला गया, वो है ही नहीं उनके पास में कोई भी चीज, तो वो विरक्त हो गया उनसे। और जो असक्त है वो सबके साथ में इंसान रह रहा है लेकिन उनसे अटैच नहीं है, तो वो असक्त हो गया। मैं गॉट इट। थैंक यू। तो लेकिन हाँ गजब है, और ये आपने बहुत बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। ये चीज़ हम आगे इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे, बीच में कुछ श्लोक आएंगे हमारे पास 17 से लेके 26 तक, उसमें हम और जो परमात्मा आपने कहा हमारे अंदर ही है उसके बारे में हम और पढ़ेंगे। तो अभी हम 5.6 पढ़ते हैं जी। ये निष्काम कर्म योग के ऊपर है। उसके बाद
और इससे थीम इसी पे रहेगी, थोड़ी सी परफॉर्मेंस के ऊपर थीम आएगी कि हम काम कैसा करेंगे आप। लेकिन ये आखिरी हम और पढ़ते हैं कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। भाई फिर से, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान अव्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो देखें, पहले बताया बहुत साफ साफ कि भाई उस रास्ते से भी जा सकते हो, उस रास्ते से भी जा सकते हो, लेकिन अब क्या बता रहे हैं कि जो शीघ्र है वो ये है, और अगर भक्ति नहीं आई, भक्ति में लगे बिना मुश्किल है जी, और तो शीघ्र भी इसी में है और इसके बिना मुश्किल भी है, दोनों चीजें बताई हैं। तो पीछे सारे रास्ते भी बताए हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, आपको जो चूज करना है वो चूज कर लो, लेकिन उसके बाद क्लियर ये भी बता रहे हैं कि जी भक्ति है जो आपको करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जित और मतलब सिद्ध है एक तरीके से, देखें जैसे कि बार बार बात होती है कि ये जितने भी लोग हैं, ये जब गए ऊपर, ये सब लोग मेडिटेशन करके आए, मेडिटेशन करके इनको आने की क्या जरूरत थी भाई? अगर इनको अपना बर्थ और डेथ का सर्कल ही तोड़ना है तो वहीं पे, और काफी योगी ऐसा करते हैं, काफी योगी ऐसा करते हैं कि भाई आखिरी में अपने, बल्कि बुद्धिज्म में ऐसा करते हैं। एक एक बुक है, उस बुक का नाम है बुक ऑफ डेथ, बुक ऑफ डेथ है कि डेड है, ऐसे है कुछ, बुद्धिस्ट बुक है। उस बुक में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि ऐसा कल्चर है कि बुद्धिज्म भी अलग अलग टाइप के हैं, तो एक बुद्धिज्म, एक टाइप का जो बुद्धिज्म है उसमें कल्चर है कि लोग पार्टी देते हैं। पार्टी किस चीज की? कि भाई मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं मरने वाला हूँ, और वो मरते कैसे हैं, वो पार्टी दी, सबको बुला लिया, भाई सब सही है, सब कुछ सही, ठीक, वेरी गुड, चलो अब मैं 3 सांस ले रहा हूँ और जा रहा हूँ। तो ये जो है, ये भी एक योगी, ये एक टॉप योगी की वो है कि आपकी जो, मतलब हम कहते हैं कि हमारे उनको आशीर्वाद मिला, बून मिला कि अपने आप मर सकते थे, भीष्म पिताजी, है ना, भीष्म पितामह अपने आप मर सकते थे, कि मृत्यु के ऊपर उनको विजय थी। तो ये मंक्स जो हैं इनको भी वैसे है, क्योंकि वो उसमें लगे हुए हैं। लेकिन उन उन, उन उससे क्या हुआ? उनसे उनकी मुक्ति हुई, राइट, वो एक आत्मा की मुक्ति हो गई। लेकिन जो भक्त होगा वो क्या करेगा? वो ये चाहेगा कि चलो मेरी तो मुक्ति होगी होगी, मैं बाकियों की क्या कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि जो बाकी गिरे हुए हैं, जैसे कि कीचड़ में गिर गए 6 लोग, एक उठा और उसने अपने आप को सफाई कर ली, चलो जी मैं सफाई हो गया, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर। लेकिन जो भक्ति भाव में होगा वो कहेगा यार ये 5 भी तो फंसे हैं, यार इन्हें भी तो निकाले। तो तभी आप देखें इन लोगों ने, परमहंस जो योगानंद जी के नाम पे स्वामी विवेकानंद जी ने मिशन बनाया है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर है, वो कर क्या रहे हैं? वो यही कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और भक्ति मार्ग से सेवा कर रहे हैं लोगों की, कि बस उनको ये बताना चाहते हैं कि ज्ञान है ये, आप ये ब्रह्म को रियलाइज करो, बाकी सब खत्म, राइट। और बाकी जो है वो कह रहे हैं कि भाई आप भक्ति मार्ग में नाच लो, कोई कह रहा है भक्ति मार्ग में माला कर लो, लेकिन सारे यही ये चाह रहे हैं कि दूसरों का किस तरीके से भला हो जाए, और वो उनका उसमें पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है, निजी स्वार्थ किसी चीज का नहीं है उसके अंदर। तो भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग, जैसे हमने पीछे देखा, विरक्त कर्मों का ही परित्याग कर दिया किसी सन्यासी ने, तो उससे सुख नहीं बन सकता, सुखी नहीं बन सकता। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति, अगर भक्ति में कोई लगा है, विचारवान है, मतलब उसका कॉन्शियस उस तरीके का है, तो वो शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। और जैसे हमने कहा कि अभी आगे भी इस बारे में बात आएगी, तात्पर्य में कोई चीज हो तो प्लीज आप बताएं। 2 क्वेश्चन है। जी जी पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा है कि समस्त कर्मों को परित्याग करके कोई सुखी नहीं रह सकता। तो भैया वो जो ज्ञान योग वाले हैं, जो सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं या फिर सिर्फ सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमें बड़ी सुख मिलता है, बुक रीडिंग हमारी हॉबी, हमें बड़ा मजा आता है, जी हमें मेडिटेशन करने में बड़ा मजा आता है, 1 घंटे की मेडिटेशन का जो आनंद होता है वो आनंद ही आनंद है।
जी यहाँ पे लिखा है तुम सुखी नहीं बन सकता, सिर्फ भक्ति से ही सुखी बन सकते हो। बिल्कुल चॉइस इज योर, ज्ञान या भक्ति। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक ये है। बता दो तब दूसरा पूछता हूँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे आप किसी को कहो भाई आप सिगरेट पी रहे हो, अल्कोहल पी रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा, बाद में दिक्कत होगी। तो गए क्या मजाक कर रहे हो, 2 सुट्टे मार के देखो मेरे साथ, 2 पैक लगा के देखो, क्या आनंद है इसके अंदर। और आप मानोगे तो हाँ, है भी उसके अंदर आनंद। मतलब जो लोग करते हैं, क्योंकि आनंद है तभी तो करते हैं वो। लेकिन वो जो आनंद है वो क्षण भंगुर है, वो टेम्परेरी है ना। तो हाँ है, बिल्कुल आनंद है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो हम एंड की बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो सत्य चित आनंद की बात कर रहे हैं, वो सुखी की बात कर रहे हैं हम, कि वो जो इंसान सुखी होगा। ऐसे तो जो कुछ भी ना करे, बल्कि जो लोग घोटाला कर लें, और कोई कहे कि यार कोई अगर माँ अपने बच्चे को समझाए, देखो बिल्कुल गलत काम नहीं करना चाहिए, कहते क्या मेरे को गलत सिखा रहे हो, वो देखो उसने कितने करोड़ों का घोटाला करा, आज वो ऐश कर रहा है। तो कोई कह सकता है कि भाई बात तो वो भी सही है, वो तो सुखी है। यहाँ तो लिखा है कि विकर्म करने नहीं चाहिए, वो तो विकर्म करके सुखी है। लेकिन वो जो सुख है, वो सुख उसको गलत काम करने से मिला है। लेकिन वो जो एक्चुअल में सुख मिला है, वो कहीं उसने कोई अच्छा काम किया, वो उसकी वजह से मिला है। और वो क्षण भंगुर है। अगेन, क्षण भंगुर का क्या मतलब है? वो क्षण सेकंड का हो सकता है, मिनट्स का हो सकता है, घंटे का हो सकता है, वीक का हो सकता है, मंथ्स का हो सकता है, सालों का हो सकता है, लेकिन वो खत्म होगा। यहाँ हम भैया मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा, आप ज्ञान को टेम्परेरी कह रहे हो, अभी भगवान ने बोला ज्ञान से भी आप मेरे पास पहुंच सकते हो, हाँ, भक्ति से भी पहुंच सकते हो, अब आप कह रहे हो ज्ञान टेम्परेरी है, नहीं नहीं ज्ञान नहीं से नहीं पहुंच सकते। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ज्ञान टेम्परेरी है। जो लोग कर्मों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के अंदर ज्ञानी जब आप बन गए, लेकिन ज्ञानी बनने के लिए काफी लोग कर्म छोड़ रहे हैं, वो लोगों को, उन लोगों को सुख नहीं मिलेगा। अगर कोई ज्ञान के सही मार्ग पे चलेगा, ऐसे ही सिर्फ ज्ञान ही नहीं, ऐसे भक्ति के अंदर भी, भक्ति के अंदर काफी लोग ऐसे करते हैं कि वो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, जैसे जो साधु बन जाते हैं। कुछ लोग तो जेन्युइनली पैसा कमाने के लिए बनते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार छोड़ो सब कुछ, सब कुछ छोड़ के जाओ उधर, वो भी सुखी नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ा इस वजह से नहीं है कि भक्ति में उनको प्रेम है, वो छोड़ा सब कुछ इस वजह से है क्योंकि जो छोड़ा है उससे उनको दिक्कत थी। तो वो लोग भी, इसमें सिर्फ ज्ञान की ही नहीं बात, बात ये है, जो अगर हम वर्ड्स के अंदर वापस जाएं, कि जिसने कर्मों का परित्याग किया है, वो ज्ञानी भी हो सकता है, वो भक्त भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो उस इंसान की, उस ज्ञानी की बात हो रही है कि अगर कोई ऐसा ज्ञानी है, तो यहाँ पे अगर ऐसे भक्त की बात नहीं हुई, लेकिन मेन वही है। किंतु अगर हम पढ़ें मतलब है कि सन्यास योग वाला जो है वो छोड़ के इसलिए गया है क्योंकि उसको उसको संसार से देव द्वेष था, कि हाँ भाई यहाँ से निकलो निकलो निकलो, द्वेष। हाँ, उस वो जो चीज छोड़ के गया है वो उसे छोड़ना चाहता था। तो हमने क्या बात करी? रोग नहीं होना, राग नहीं होना और द्वेष नहीं होना, तो वो द्वेष की वजह से गया है। वो इस वजह से नहीं गया छोड़ के कि सन्यास में जाकर उसको भक्ति मिलेगी या उसको वो ज्ञान मिलेगा, उसकी वजह से नहीं गया। जैसे कि बाकी जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो ज्ञान करने जाएंगे वहां पर, वो इस वजह से जाते हैं। जैसे काफी ऐसे हैं, जैसे अमेरिका से जो सब कुछ लोग छोड़कर आते हैं, जैसे एक रामदेव, रामदेव नहीं सॉरी, रामदास उनका नाम है, वैसे उनका इंग्लिश में नाम है रिचर्ड। तो वो अपना सब कुछ छोड़ के इंडिया आए थे, और फिर एक करोली बाबा हैं, तो उनके पास गए थे। करोली बाबा हैं जिनके पास में अपने स्टीव जॉब्स भी गए थे, एप्पल के पास। फेसबुक फेसबुक वाले सारे, माइक्रोसॉफ्ट वाले सब उसके पास आ रखे थे। जी। तो उन्होंने भी समाधि ले ली थी। हाँ, तो वो लोग हैं जो सब कुछ छोड़ कर आए हैं। वो सब कुछ इसलिए नहीं छोड़ के आए कि भाई उनको वो चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि उनसे, हम उन सारी चीज़ों से वो असक्त हो गए हैं। सब कुछ था उनके पास, वहाँ पे अच्छा पैसा था। उनके परिवार वाले भी यहाँ पर आके कहते हैं भाई मेरे बच्चे को दो वापस करते हैं, मैंने पकड़ थोड़ी ना रखा है इनको, आपका जो है वो मटेरियल लग रहा है, अब इनको मैं क्या कर सकता हूँ, ले जाना है ले जाओ। लेकिन उसके अंदर उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, अब कुछ लोग ऐसे छोड़ के चले जाएंगे, यार बीवी घर में बहुत कट कट करती है, बहुत कट कट करती, तो वो है कर्मों का परित्याग। वो कर्मों का परित्याग है। दूसरी तरफ अटैचमेंट नहीं है हमको कि भक्ति अच्छी लगेगी या ज्ञान अच्छा लगेगा, तो उस चीज की बात है ना।
सॉरी हेलो ऋषि, हाँ जी हाँ जी, मैं जी जी मैं कह रहा हूँ अगर सपोज कोई ऐसा इंसान है जो मतलब निष्काम कर्म में विश्वास रखता है पूरी तरह से, और सपोज क्या कहते हैं वो सोशल सर्विस में भी विश्वास करता है, उसको करके अच्छा लगता है, मतलब निष्काम कर्म, उसको कुछ फल नहीं चाहिए उससे, ठीक है, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं करता, ठीक है, बस भगवान की भक्ति नहीं करता लेकिन निष्काम कर्म में मतलब उसको आप एक तरह से समझ लीजिए कि एथीस्ट है, उसको मतलब पता क्या कहते हैं गॉड एग्जिस्ट करते हैं नहीं, उसको नहीं पता, ठीक है, या करते भी हों लेकिन वो फिर भी विश्वास ना करता हो, लेकिन क्या कहते हैं निष्काम कर्म में उसका पूर्ण विश्वास है, और सोशल सर्विस करना, लोगों को क्या कहते हैं सेवा करना उसको खुश है, तो क्या उसको भी मतलब सुख प्राप्त नहीं होगा जस्ट बिकॉज क्या कहते हैं वो भगवान की भक्ति नहीं करता? जी, आपने जो कहा ऋषि वो बिल्कुल सही कहा। क्यों? क्योंकि होगा क्या, पहली बात, ऐसे जो इंसान हैं और बहुत अच्छे-अच्छे इंसान हैं, बहुत ऐसी चैरिटीज़ हैं, अगर वो भक्ति में नहीं आगे बढ़ रहे, तो वो लोगों की हेल्प कर क्यों रहे हैं? रीज़न क्या है? उनको अच्छा लगता है, पर क्या चीज़ अच्छी लगती है? इसकी डिटेल में जा सकते हैं हम क्या? आपका अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ बताएँ। भैया मैं बता सकता हूँ भैया, एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस है ऐसे। जी, लोग सेवा इसलिए कर रहे हैं ताकि क्योंकि लोगों को पोस्ट चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो लगे हैं सेवा करने के लिए, या तो उनकी वहां से सैलरी आ रही है, जी, या उस ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिटिक्स होती है उसमें उनको मजा आता है, जी, या फिर वहां पे उन्हें कोई चेयरमैन की कुर्सी दे रखी है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी दे रखी है, या कुछ दे रखा है, जी, तो उनको वो, मेरे को मेरे को ऐसा लगता है ना कि इट इज पॉसिबल कि विदाउट भक्ति जी, आप निष्काम कर्म कर सकते हो। मेरे को नहीं लगता कि ऋषभ मेरे को एक भी ऐसा एग्जाम्पल दे सकता है। नहीं, जी, मेरे मेरे हिसाब से तो होते हैं, ऐसा नहीं है भैया कि क्या कहते हैं होते हैं कुछ लोगों को, जैसे क्या कहते हैं समाज की सेवा करना, ठीक है, या कुछ भी एक क्या कहते हैं सोशल सर्विस करना, हम जैसे अगर मदर टेरेसा को भी ले थी तो वो चर्च से एसोसिएटेड, नो डाउट, ठीक है, लेकिन उनके अंदर क्या कहते हैं मेरे हिसाब से भक्ति से ज्यादा एक जो भाव था वो था सोशल सर्विस का, एंड आई एम श्योर ऐसे एक नहीं हमारे बहुत से योगी होते हैं, खैर योगी तो भक्ति में भी होते हैं, तो सबसे बड़ी डेफिनेटली वो भक्ति कर रही ट्रेस, थी वो तो सबको बाइबल पढ़ा के कन्वर्ट कर रही थी। इससे बड़ी भक्ति तो कोई करके नहीं गया। आपने नहीं मेरे तो ख्याल से ठीक है वो बायोग्राफी नहीं सुनी। सोशल सर्विस हर किसी की, जैसे हम गीता फॉलो करते हैं, ठीक है, क्रिश्चियंस बाइबल फॉलो करते होंगे या क्या, मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है इंसान क्या कहते हैं रिलीजियस ही हो, अगर कोई इंसान क्या कहते हैं निष्काम कर्म में विश्वास रखता है या दूसरों की सेवा करने में विश्वास रखता है, और क्या कहते हैं उसको मतलब दूसरों को खुशी देने में उसको अच्छा फील होता है, जैसे हमने कहा कि जो बुद्ध जी थे, ठीक है, उनका भी एक था कि उनको अपनी परेशानी से ज्यादा दूसरों की परेशानी देख के ज्यादा दुख होता था, तो ऐसे इंसान होते हैं, ऐसा नहीं है कि होते ही नहीं, ऑफ कोर्स बहुत कम मिलते हैं, लेकिन डेफिनेटली होते हैं, अगर उनमें से कोई इंसान एथीस्ट हो या मतलब क्या कहते हैं वो भगवान को मानता भी ना हो, लेकिन हाँ वो दूसरों में भगवान देखता हो, उसको लगता हो हाँ अगर मैं मतलब मैं इसकी सेवा करके मुझे खुशी मिल रही है, तो क्या वो इंसान सुख नहीं सुखी उसको सुख नहीं मिल सकता? अविनाश वरुण आप। भाई आप ही बताओ। मैं तो यही बोलूंगा कि भगवत गीता के लेटर चैप्टर में अगर जी, ऐसी जर्नी में हमारे साथ चलता रहेगा तो आगे जवाब डाउट क्लियर मेरे हो रहे इसके भी होंगे, जी, क्योंकि एक श्लोक आएगा वहां पे, जो जी, देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो कम बुद्धि वाले हैं, हाँ और जो जी, मुझे निराकार मानते हैं कि मैं हूं ही नहीं, जी, वो अबुद्ध है, उनमें बुद्धि ही नहीं है। हाँ जी, तो वो भगवान को नहीं मानते, वो कहते हैं सिर्फ सेवा ही है। जी, सोशल सर्विस करनी पड़ेगी, ठीक है, आप अपना कर्म कर रहे हो, बट कर्म तो कॉमन है ना, भक्ति तो करनी पड़ेगी। ही हैज टू चूज वन ऑफ द थ्री मार्ग, या तो वो ज्ञान सीखने जा रहा है, हम्म, भगवान की किताबें पढ़ रहा है, या फिर वो मेडिटेशन के थ्रू जा रहा है, या फिर वो भक्ति के थ्रू जा रहा है। कर्म तो कॉमन है, कर्म हर एक में कर रहा है। मेरे पास इसका आंसर नहीं है। मेरे को लगता है कि ऋषभ को आंसर आगे हमारे साथ जर्नी में चलेगा तो मिल जाएगा इसको। वरुण भैया ने काफी बारी पढ़ रखी है तो शायद वो आंसर दे सकते हैं अभी इसका। आप दो भैया। कोशिश कोशिश कर सकते हैं। ऋषि आपने जो कहा,
ऐसा मानते हैं, जैसे अविनाश ने तो कहा, अविनाश मानते ही नहीं है। अविनाश ने जो एग्जाम्पल दिए वो काफ़ी होते हैं कि काफ़ी चैरिटीज़ के अंदर लोग चैरिटीज़ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको आगे पद चाहिए होता है या कुछ चाहिए होता है, तो वो केसेस तो काफ़ी होते हैं। जो आपने कहा वो रेयर केसेस हैं, लेकिन हम ऐसा कहते हैं जो आप कह रहे हो वो केस है, हम उस केस का एग्जाम्पल लेते हैं जो आपने कहा कि कोई ऐसा इंसान है जो कि दूसरों की सेवा करते हैं और उनको उसी के अंदर आनंद आता है, ठीक है ना। उनको ना कोई स्टेटस चाहिए, ना उनको कुछ भी चाहिए किसी से, है ना। वो सिर्फ दूसरों का दुख देखकर दुखी हैं और कहते हैं ऐसे पर दुखी दुखी, तो उनको बस यही है। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं। ऐसे लोग में से दो लोग हो सकते हैं, एक ऐसे हो सकते हैं जो आपने कहा कि वो एथिस्ट है। अब एथिस्ट कौन होते हैं? ऐसे में दो लोगों की बात हम करते हैं। एक ऐसे जो भगवान को मानते ही नहीं है, राइट, मतलब कि वो ये कहते हैं गॉड कोई चीज होती ही नहीं है, एक वो होते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि भगवान है तो भला, नहीं है तो भला, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो लोगों की जो हेल्प कर रहा हूँ मेरे को उसी में आनंद आ रहा है, ठीक है। तो ये दो तरीके के हो गए। लेकिन हम अगेन हम दोनों को छोड़ देते हैं, हम एक आइडियल सिर्फ इतना मानते हैं, जैसे आपने कहा, आपके जो वर्ड्स अगर मैं कोशिश करूं दोबारा कहने की, आपने कहा उनको को दूसरों की हेल्प करने में ही सुख मिलता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा हम इसकी डिटेल में जाएं कि वो क्यों हेल्प करना चाहते हैं। तो आपने कहा उनको सुख मिलता है इसलिए करते हैं, राइट। तो इसमें दो चीजें हैं, अगर आप थोड़ा सा देखें बारीक। एक चीज ये है कि आप दूसरे की हेल्प इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो दुखी है, या दूसरी चीज ये है कि आप उसकी हेल्प इसलिए कर रहे हो क्योंकि हेल्प करके आपको सुख मिलेगा। हाँ, हो दोनों चीजें सकती हैं कि आपने किसी की हेल्प करी, उसका दुख चला गया और आपको सुख भी मिल गया, दोनों चीजें हो गई। लेकिन आपने हेल्प करी थी तो आपका मोटिव क्या था, आपकी इंटेंशन क्या थी, उसका दुख चला जाए या आपको सुख मिल जाए। अगर तो ये थी कि उसका दुख चला जाए तो एक चीज, इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। अगर दूसरी थी कि आपको सुख मिल जाए तो वो इंसान डेफिनेटली दुखी होगा, क्योंकि वो इंसान हमेशा हेल्प करता रहेगा और कभी भी ऐसा नहीं होगा, वो इंसान सुखी हो ही नहीं पाएगा। और वो अगर सुखी होगा तो वो टेम्परेरी ही सुखी हो पाएगा, क्योंकि मतलब जेन्युइन में अच्छे रूप में बता रहा हूँ, ये बिल्कुल पॉजिटिव रूप में, बिल्कुल सच्चा इंसान है और ऐसे इंसान होते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन अगर वो वाकई जेन्युइन है तो वो इंसान कभी रुक नहीं पाएगा, क्योंकि दुखी तो संसार में बहुत है, वो इंसान हमेशा लगा रहेगा। और मैं मिला हूं ऐसे लोगों से, वो इंसान हमेशा ही लगा रहेगा, हमेशा लगा रहेगा, क्योंकि वो दूसरों के दुखों को दूर करता रहेगा अगर वो ऐसा है। और अगर वो अपने लिए ही सुख चाहता है तो डेफिनेटली भगवत गीता का रूल ही ब्रेक कर दिया उसने कि अपने लिए कुछ चाहना ही नहीं है, आपको कर्म करना है। आपको तो आपको सतगुण से भी ऊपर उठना है, आपको कोई भी कर्म करना है, उसकी फल की इच्छा नहीं करनी। तो आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हो तो उससे आपको ये भी इच्छा नहीं करनी कि इससे मुझे सुख मिल रहा है, और अगर देखा जाए तो आपको ये भी इच्छा नहीं हमारा है वो सकर्म में है, अगर भैया आप सही करें सकर्म में। जी, तो वो सकर्म के अंदर आ जाएगा, जिसके अंदर हम मटीरियली बात कर रहे हैं। तो हाँ, वो चीज़ बहुत अच्छी है और वो विकर्म से बहुत अच्छी है। काफ़ी लोग ऐसा भी कहते हैं, देखो जी हम कोई बुरा काम नहीं करते हैं, हम अपना मंदिर जाते हैं, वापस आ जाते हैं, घर में बैठते हैं, टीवी देखते हैं, कोई बुरा काम नहीं करते हैं, ऐसे काफ़ी लोग कहते हैं। अभी मेरे को रिसेंटली किसी ने कहा, तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन वो जो स्टेट है वो ऐसी स्टेट है जिसके अंदर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो इसका ये मतलब है कि आप नीचे गिर सकते हो, नीचे गिर सकते हो। जैसे ये तो अपना हम स्पिरिचुअली कह रहे हैं, अगर हम भौतिक रूप से कहें तो हम कहते हैं कि अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ वाले आगे बढ़ेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे किसी और के साथ कंपटीशन नहीं है, आपका आपका अपने आप से ही कंपटीशन है, अगर आप देखें स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में। लेकिन अगर आप वहीं पर हो और आप आगे नहीं बढ़ रहे हो और आप सिर्फ इस स्तर पे हो कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो और उससे आपको सुख मिल रहा है, चाहे आप सुख लेना चाहते हो चाहे सुख मिल रहा है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस रह के सोचोगे तो वहां पे वो चीज में दो चीजें होंगी, वो दो चीजें होंगी होंगी, गारंटीड होगी। बस फर्क इसका पड़ेगा कि जल्दी होगी कि लेट होगी। दो चीजें कौन सी होंगी? या तो वो
काम करने से इंसान के अंदर विकार पैदा हो जाएगा, घमंड पैदा हो जाएगा कि वो हेल्प कर रहा है। आप देखना, क्या ऐसा जो इंसान है, और आप मेरे को कह रहे हो, आपने ये क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में ऐसे इंसान हैं जो ऐसा करते हैं, ठीक। तो आप ये देखना, क्या वो इंसान ने कभी अपने मुंह से किसी को ये कहा है कि भाई हम तो बस ऐसे लोगों की हेल्प कर देते हैं? अगर उस इंसान ने ऐसा कहा है तो अफसोस फील करना उस इंसान के लिए। अगर अपने घर का फैमिली मेंबर है तो और ज्यादा अफसोस फील करना और भगवत गीता पढ़ाने की कोशिश करना। अगर वो इंसान खुद ही अपने मुंह से कह रहा है कि भाई हम तो बस ऐसे हेल्प कर देते हैं, वही हमारे लिए काफी है, तो इसका मतलब वो विकार पैदा हो चुका है। और दूसरी चीज, अगर वो इंसान ऐसे काम करता रहेगा तो पॉजिटिव साइड में जा सकता है और भक्ति के अंदर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हेल्प क्यों कर रहा है? जैसे शारदा माँ, ये अपने परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी की वाइफ थी शारदा माँ, right? और ऐसी ऐसी बहुत माँ हैं जो हुई हैं, ज्ञान मार्ग में बहुत है, जो कि सबकी सेवा कर रही हैं, सबकी सेवा कर रही हैं। क्यों सेवा कर रही हैं? वो इसलिए सेवा नहीं कर रही कि दूसरों का दुख चले जाए, वो इसलिए भी सेवा नहीं कर रही हैं कि उनको खुशी मिलती है, वो इसलिए सेवा कर रही हैं क्योंकि जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, या पहले हमने थोड़ा सा देखा भी, कि सबके अंदर परमात्मा है और परमात्मा की सेवा करना भक्ति है। उसके अंदर ना ये चाहत है कि अपने अंदर सुख आ जाए, ना ये चाहत है कि दूसरों का दुख चला जाए, बस ये है कि भगवान की सेवा करनी है और सभी के अंदर परमात्मा है। तो किस कहाँ पे उसको परमात्मा नहीं दिखेगा? सबके अंदर परमात्मा दिखेगा, लिविंग और नॉन लिविंग का भी चला जाएगा। तो ऋषि, कुछ जो बात कही कुछ सेंस लगी? अगर सब बकवास लगा तो आप कह सकते हो सब बकवास लगा, और हम आगे चलेंगे। जैसे सब बकवास तो नहीं लगा, लेकिन हाँ मतलब अभी भी मतलब ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं इस है मतलब मेरे जानने में नहीं, बट डेफिनेटली ऐसे लोग होते हैं कि मैं जैसे अभी आपने शारदा माँ का ही एग्जांपल लिया, तो क्या कहते हैं, वही अगर मैं कह रहा हूँ सपोज यही अगर जस्ट बिकॉज वो भक्ति में नहीं होती या वेदों में नहीं होती या पढ़ा क्या कहते हैं भगवान में बिलीव नहीं करती, लेकिन होता यही मतलब उनको कर्म करना अच्छा लगता कि हाँ उनको पता है कि मुझे ये करना है, ठीक है। तो सेम यही एग्जांपल, जस्ट वो गीता नहीं पढ़ती या भगवान में क्या कहते हैं बिलीव क्या क्या भगवान मतलब जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि हाँ ये भक्ति मार्ग है, उन्हें नहीं पता होता कि हाँ भक्ति मार्ग है क्या, लेकिन फिर भी वो काम यही कर रही होती, तो क्या उनको सुख की प्राप्ति नहीं होती? नहीं, बिल्कुल ये, सॉरी, बिल्कुल पॉसिबल है कि भगवत गीता पढ़ना लक्ष्य नहीं है। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उन्होंने जिस भी मार्ग से वो निकली हो, उनका अपना एक्सपीरियंस रहा हो, और उसके बाद अब वो, जैसे हमने कहा, वो निष्काम कर्म योग कर रहे हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है। भगवान कृष्ण के टाइम का अगर हम देखें तो शबरी थी, उन्होंने कौन से, भगवान राम के टाइम पे शबरी थी, भगवान कृष्ण के टाइम पे जो गोपियां थी, तो जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी भक्त हैं, जैसे उद्धव हैं, उद्धव कहते हैं एक तरीके से भगवान का ही अंश थे, बिल्कुल देखने में भी वो भगवान जैसे ही लगते थे। जब उद्धव जी वापस गए थे तो वहां पे गोपियों ने दूर से आते हुए देखा उनको। एक उद्धव गीता आती है भागवतम के अंदर, वो भी मतलब बहुत बहुत गहरी ऐसे भक्ति भाव से भरी हुई है। उसके अंदर गोपियों से उनकी बातचीत होती है। तो गोपियां कौन है? गोपियां वो हैं जो कि ग्वाल बाल है, मतलब कि वृंदावन के अंदर जो अनपढ़ लोग होते हैं वो है। उन्होंने कोई भगवत गीता नहीं पढ़ी, कोई उन्होंने गीता नहीं पढ़ी है, कोई भागवतम नहीं पढ़ी है उन्होंने। उनके जो कर्म है उनसे, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, ये ये ऐसा है जैसे कि अभी अविनाश ने कहा वो हाथी की कैसे मुक्ति हो गई, तो वो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल था, उसके पीछे पूरी हिस्ट्री थी। और दूसरी चीज ये है, जैसे कि आपने मदर टेरेसा जी का दिया, कि वो थी रिलीजियस लेकिन ग्राउंड लेवल पे कर्म योग कर रही थी। तो अगर कोई सिर्फ उनको देखेगा तो ऐसा लगेगा निष्काम कर्म योग कर रही हैं, लेकिन कर वो भक्ति रही हैं। तो क्योंकि फिर भक्ति और निष्काम कर्म योग और बाकी सारी चीजें जो कही हैं वो सारी सेम ही लगेंगी, उसके अंदर कुछ अलग नहीं लगेगा। फिर भक्ति का यही मतलब नहीं है, अगर हम ये कह रहे हैं कि भक्ति का ये मतलब नहीं है कि कोई इंसान पूजा कर रहा है, अगरबत्ती घुमा रहा है, दिया घुमा रहा है। बहुत बड़े, बल्कि आज ही सुबह मैंने देखा
जो हम गौड़िया मठ के अंदर देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी का एक एग्जाम्पल आता है, जिनको भगवान का ही गुप्त अवतार मानते हैं, और इतने सारे उनके रेफरेंसेस हैं ग्रंथ के अंदर। लेकिन खैर उनका जो शास्त्र है, उनके बारे में जो लिखा है, उनके जितने भी भक्त हुए उसके अंदर एक भक्त हैं जिनका नाम है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जी जो हैं वो कोई पूजा नहीं करते थे। जब एंड के अंदर पहुंच के वो कोई पूजा नहीं करते थे, वो सिर्फ भगवान का नाम लेते थे, और उनको भगवान सबसे ऊपर मानते थे कि ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है। कोई पूजा नहीं करते थे, कोई टेम्पल में आने की जरूरत नहीं, कोई अगरबत्ती की जरूरत नहीं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। वो सिर्फ उनको भगवान के नाम में आनंद आता था, वो भगवान का नाम लेते थे। इतना वो मुसलमान थे। तो मतलब जिन लोगों की आप जैसे बात कर रहे हैं वो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है हमें मालूम नहीं है। कि वो भक्ति थी, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति है उनके अंदर, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ कर्म कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप वैसे देखें, जो नॉर्मल लोग आप हमको दिखेंगे जो कर रहे हैं और वो कह नहीं रहे हैं और सिर्फ कर रहे हैं, तो फिर वो दोनों का पतन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। या तो वो धीरे धीरे अगर पॉजिटिव रहेंगे तो भक्ति में लग जाएंगे ऑटोमेटिकली, और अगर भक्ति में नहीं लगेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि वो गिर जाएंगे। गिरने का मतलब ये है कि उनके अंदर है ना। तो ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा ऋषि। और अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको परसुएड होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जैसे हमने कहा कि अविनाश क्लासिक एग्जाम्पल है, और हमेशा हम यही बात करते हैं कि भाई एग्री टू डिसएग्री, कि हम डिसएग्री भी हों, और धीरे 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 हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे अपने अपने खुद के निष्कर्ष निकलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है मेरा निष्कर्ष जो निकले वही आपका भी निकले, और हम लोगों का अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, बैगेज होता है। जी अविनाश, आप कुछ कहना चाहते हाँ भैया, आपने जिनके भी एग्जाम्पल दिए कि इन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े थे, भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, तो मेन मोटो है भगवत गीता उन लोगों के लिए है जो लोग कंफ्यूज है। ऋषभ जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, जो लोग कंफ्यूज नहीं है, उनको भगवत गीता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको एक लाइन समझ आ गई है। वो लाइन मुझे थोड़ी थोड़ी याद है कि सर्व धर्म परित्यज्य माम शरणम व्रज, अहम तो है सर्व पापो भय मोक्षामि माँ सचा। वो ये सर्व धर्मों के भेदों को भुला के मेरी शरण में आ जा। भूल जा शास्त्रों में क्या लिखा है, भूल जा कौन सी आरती करनी होती है, भूल जा कौन सा मंत्र करना होता है, सब भूल गए ना। तू बस मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सब पापों से, सब भय से, सब चिंताओं से, सब शोक से मुक्त कर दूंगा। तो अगर ये एक लाइन समझ आ जाती है तो मेरे को लगता नहीं आगे भगवत गीता पढ़ने की जरूरत है। टू बी वेरी फ्रैंक, कृष्ण भगवान हाँ, ने ये अर्जुन को भी बात ये बोला था सही कि है। मैंने जो बताया सब भूल जा, सिर्फ ये याद रखने मैं कह रहा हूँ, मेरी शरण में आ। हैं। जी बिल्कुल, योगेंद्र आप कुछ कह रहे थे भाई। हाँ अविनाश, हाँ मैं कह रहा कि अविनाश एकदम सही बोला है। बट द थिंग इज कि हम भगवत गीता इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि इस उनकी शरण में जाने का तरीका क्या है वो हमें पता करना है। गजब, बिल्कुल। ट्रू। मैं भी यही कहना चाहता था कि क्वेश्चन इसके बाद ये उठेगा कि जाए शरण कैसे? में, शरण में जाएं कैसे, शरण में जाने का मतलब क्या है। कुछ लोग हाँ कुछ लोग एल्स जैसे गोपियां गई थी, जैसे वो समझते मुसलमान गया था जिसका भैया एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मीरा गई थी, जी। जैसे सही कह रहे हैं, सूरदास सही गए कह थे, रहे हैं। सब तो वही कहने का मतलब है उन्हीं की कि बायोग्राफी पढ़ लोगे, उन्हीं की बायोग्राफी पढ़ लोगे तब भी भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है ना। बड़ा थिंग है कि इसमें उन्होंने जैसे पांच चीजें मतलब बता रहे कि हैं कि सन्यासी भी जा सकता है, जो मतलब अष्टांग से जा रहा है वो भी जा सकता है, जो निष्काम कर्म वाला है वो भी जा सकता है, जो मतलब भक्ति के मार्ग में है वो भी मतलब जा सकता है। तो आपके पास पांच छह जो है मतलब चॉइसेस दी हुई हैं। तो वट एवर आपको चॉइस अच्छी लगती है आप उसमें जाके उससे आप उनकी शरण में मतलब जा सकते हो, जो मुझे समझ में आता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और शरण में जाने का मतलब भी क्या है, ये भी एक चीज है। क्योंकि वही है, जैसे कि कोई इंसान ये कहता है कि भाई अहम ब्रह्मस्मि, और ये मैंने कह लिया, ये मैंने समझ लिया, इसका मतलब मैं ऑलरेडी शरण में हूँ, और क्या करना है। तो इसका भी काफी मतलब है।
लेकिन लेकिन चले हम करेंगे ये जो अविनाश वर्स आप कहते हो, बिल्कुल इसको हम भगवत गीता की समरी मानते हैं, और ये 18 चैप्टर का 66 वर्स है, और बहुत अच्छा, बहुत भैया प्यारा वर्स है। भैया, बस जिसने अहम ब्रह्मास्मि भी अपने आप को समझ लिया ना, वो अपनी पूजा भी कर सकता जी बिल्कुल। है। जैसे हमें बचपन में स्कूल में दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, जी जी वो जी जी। सिखाया जाता है। तो हर एक बंदे में ही भगवान देखो, हर एक बंदे की ही जय कर दो, हर एक बंदे में ही भगवान का अंश है। बिल्कुल। भक्ति तो मेरे को लगता है, भक्ति तो अद्वैत वाले भी कर रहे हैं। जी। परम हंस ने भी जी भी करी, ट्रू, वेरी स्वामी ट्रू। विवेकानंद ने भी करी, आदि शंकराचार्य ने भी भक्ति करी है। जी इस टाइम मेरा तो भैया मेरे को समझ आ गया है कि ना मैंने इस्कॉन के बारे में सोचना, ना मैंने द्वैत के बारे में सोचना, ना मैंने अद्वैत के बारे में सोचना, मैंने सिर्फ तो सिर्फ भगवान के बारे में सोचना है। बिल्कुल। मेरा मछली की आंख देखनी है, मैंने और कुछ नहीं देखा, कहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या रूल है, जी किस जी जी। ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी आरती करनी होती है, कहाँ पे हाँ क्या जी, करना होता है, बता। बिल्कुल। जी, ये सारे के सारे साधन हैं, ये सिर्फ साधन है, अलग अलग लोगों के अपने अपने साधन है, बाकी तो सेम है। वही है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, सबने अपने अपने रूल्स बना रखे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस बना रखे हैं, क्योंकि उनको लगता है वो चीज उनके लिए काम करी तो दूसरों के लिए भी करेगी। तो जिन लोगों के लिए करती है वो उधर जाते हैं, जिन लोगों के लिए नहीं करती वो किसी और में चले जाते हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। और लेकिन मेडिटेशन भी हुई तो मेडिटेशन भी मार्केट में भैया हजार तरह की मेडिटेशन है मार्केट में। कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है राजयोगा करो, कोई कह रहा है विपश्यना करो, कोई कह रहा है ये वाली करो, वो करो। मैं शास्त्रों में गया, शास्त्रों में ध्यान के बारे में क्या बताता है। तो बिल्कुल। शास्त्र में लिखा है, मैंने शास्त्रों को फॉलो करा, मैंने किसी बंदे की पर्सनल विधि जो उसने खुद से बना रखी है, मैंने वो फॉलो नहीं करी। जी जी जी। आपने अगर श्री श्री की मेडिटेशन करके बहुत मजा आ जाता है, आनंद आ जाता है, मेरे को मजे नहीं लेने भैया। तो हम, हाँ तो हम। मेरे को मजे नहीं लेने, मेरे को कोई जी मजे नहीं लेने, किसमें क्या मजा आता है। बिल्कुल। शास्त्रों में लिखा है ओम का जाप करो, मैं ओम का जाप कर रहा हूँ। हम्म। कहाँ कहाँ पे लिखे हैं, मैं हर एक बंदे को वो रेफरेंस से दे सकता हूँ। जी जी जी। हाँ नहीं, ओम के बारे में तो फिर हमारे स्पेशली उपनिषद तो भरे हुए हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं, पुराणों में भी बहुत है वैसे ओम के बारे में, नो वरीज। इसके बाद बोले कि मैं ही वेद हूँ, मैं ही ओम हूँ। मैं ही ओम हूँ, हाँ मतलब सारे अगर मंत्र वगैरह आप देखोगे तो मैं ही ओम हूँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो चलिए हम यहीं पे विराम लेते हैं, क्योंकि ये शुरू के जो 6 वर्ष हैं इसके अंदर ये बताया गया बेसिकली कि भाई भक्ति करें और संन्यास ना लें, ठीक है। तो और आगे अब हम देखेंगे 7 से 12 कि किस तरीके से और निष्काम कर्म योग करना चाहिए। तो ऋषि और ये क्लियर होगा कि अभी हमने सिर्फ कर्म की बात करी, अब और कैसे, जैसे आप कह रहे हैं कि भक्ति नहीं कर रहे लेकिन वो कर रहे हैं ऐसे निष्काम, तो हम और उनके बारे में जानेंगे, तो और हमको और डिटेल के अंदर पता लगेगा। तो चलिए हम कल कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। भैया कल मेरी नौकरी है। अरे आई विल बधाई हो। माय बेस्ट टू कम। थैंक यू।